ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। और अगर हम दूसरों के व्यवहार को पहचानते हैं, दूसरों के व्यवहार को समझते हैं ना, तो उस व्यवहार पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका खुद का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर जानना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ एक व्यवहार ही ऐसा होता है, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि हम उसके बारे में जान सकते हैं। कहते हैं ना, दूसरों का व्यवहार उसके चरित्र के बारे में बताता है और उस व्यवहार पर आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया आपके बारे में बताती है, आपके बारे में एनालाइज करती है कि आप किस तरह के, किस स्वभाव के व्यक्ति हैं। एक आपका व्यवहार और आपका स्वभाव ही होता है कि लोग आपसे जुड़ते हैं। तो आपका व्यवहार ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके चरित्र के बारे में बताता है। तो आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी कि क्या आपको अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए और दूसरों के व्यवहार पर आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो छोटी सी स्टोरी। कहानी है नीलम जी की, जो बहुत शांत स्वभाव की औरत थी। जो महिला थी वो बहुत शांत स्वभाव की थी और सबसे ना उनकी बनती थी, सबसे वो अच्छा व्यवहार रखती थी और उनका व्यवहार सबको बहुत पसंद आता था और सबसे वो संयम से बात करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि नीलम जी अपने बेटे के साथ में बाज़ार गई। तो जिस दिन वो बाज़ार गई ना, तो वहाँ पर ना उन्हें एक औरत मिली जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो सबको ना गलत गलत बोलती थी। उनकी आदत थी सबसे बुरा व्यवहार करने की, गलत बोलने की। तो क्या हुआ, नीलम जी जब अपने बच्चे को लेके, अपने बेटे को लेकर मार्केट गई, बाज़ार गई, तो वो औरत उनके सामने अचानक से आ गई और उनके सामने आकर ना नीलम के बारे में बहुत गलत सलत बोलने लगी। उनके चरित्र के बारे में, उनके चेहरे के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में बहुत कुछ गलत बोलने लगी। लेकिन नीलम जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो सीधा सीधे अपने रास्ते पर चलने लगी। और उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी ना, वो बनी हुई थी, वो इतनी सी भी कम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो नीलम जी थी, उन्हें बुरा भी नहीं लग रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। और नीलम जी अपने ही धुन में मग्न और मुस्कुराते हुए अपनी मार्केट की शॉपिंग कर रही थी और अपने बेटे का हाथ पकड़कर आगे चल रही थी। और नीलम जी को ना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि वो महिला क्या कह रही है। लेकिन वो महिला थक हार कर ना बोलते बोलते थक गई, क्योंकि नीलम जी का कोई रिएक्शन नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तो वो हार कर, थक कर ना उनके रास्ते से चली गई। लेकिन जो नीलम जी का बेटा था, उन्हें बहुत देर से बुरा लग रहा था। लेकिन उनकी माँ ने कुछ नहीं कहा, तो उस बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन थक हार कर उस बेटे ने भी अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? वो आपको इतना बुरा भला बोल रही थी, पापा के बारे में, मेरे बारे में, आपके चरित्र के बारे में, तो आपने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया माँ? वो आपके बारे में इतना गलत सलत कैसे आप सुन सकते हो सबके बारे में? तो नीलम जी ने अपने बेटे को ना सिर्फ मुस्कुराकर ही जवाब दिया। तो फिर बेटे ने दोबारा प्रश्न किया कि माँ बताइए, आपने मेरे बारे में, पापा के बारे में और आपके खुद के बारे में वो इतना गलत सलत बोल रही थी और आप ये सब कैसे सुन सकते हो? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें घर जाकर ना इस चीज़ का जवाब दूंगी, तुम घर चलो। तो जब घर पहुंचते हैं ना, घर पहुंचकर जो उनका बेटा होता है ना, वो घर पर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। और थोड़ी देर में क्या होता है, नीलम जी यानी कि उस बच्चे की माँ आती है, जो धुलने वाले कपड़े होते हैं ना, गंदे कपड़े, वो ले आती है और लाकर अपने बच्चे के आगे रख देती है और बोलती है, बेटा इसे पहन लो। तो बेटा बोलता है, मैं क्यों पहनूं इस गंदे कपड़ों को, इसमें तो बहुत दुर्गंध आ रही है, अगर मैं इसे पहनूंगा तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा माँ। तो उसकी माँ मुस्कुराई और बोलती है, बिल्कुल सही मेरे बच्चे, बिल्कुल सही, अगर तुम इस कपड़ों को पहनोगे ना तो तुम गंदे हो जाओगे। बिल्कुल वैसे ही बेटा, जो दूसरों की गंदगी होती है, जो दूसरों की विचारधाराएं होती हैं, जो उनकी मैल होती है, जो उनका पागलपन होता है, अगर वो हम पे फेंके ना मेरे बच्चे, तो हमें खुद से नहीं लेना चाहिए। हम क्यों उस गंदगी को अपने ऊपर लें? हम क्यों गंदा होना चाहते हैं? ये तो हमारे ऊपर होता है ना, कि हमारे ऊपर अगर कोई गंदगी फेंकता है ना, तो उसमें हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें गंदा होना है या नहीं होना है। जिस तरह से तुमने इन गंदे कपड़ों को पहनने से मना कर दिया ना, ठीक वैसे ही मेरे मन ने
उन बातों का जवाब देना ठीक नहीं समझा। मैं अपने आप को मैला होने से बचा रही थी, क्योंकि मैं उन बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने मन को मैला नहीं करना चाहती थी। ये तो हम पर होता है ना कि अगर हमसे कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या हमसे कोई अपशब्द कह रहा है तो हमें उसका जवाब देना है या नहीं देना। ये हम पे डिपेंड करता है कि सामने वाले के व्यवहार को देख के हमें कैसा रिएक्ट करना है, हमें मैला होना है या नहीं होना है, ये हम पर डिपेंड करता है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये जानते हैं कि दूसरों की बातें हमें अफेक्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद ना बोल देते हैं ये तो नेचुरल है कि हमें गुस्सा आ जाता है। नहीं, ये नेचुरल नहीं है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे ना, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे ना, तो आप अपने आप में बदलाव पाएंगे, क्योंकि इससे ना आपके चरित्र को मैला होने से आप खुद बचा सकते हो, क्योंकि इससे आपका चरित्र, आपका मन, आपका स्वभाव सबको आप बचा सकते हो, क्योंकि इस पे डिपेंड होता है आपका स्वभाव। अगर आप दूसरों की बातें सुनकर अपने आप को परेशान करेंगे ना, तो उन लोगों की तो आदत होती है ऐसा रिएक्ट करने की, लेकिन आपकी आदत नहीं है। इससे आप अफेक्ट होंगे, आपकी सोच अफेक्ट होगी और आपका कैरेक्टर भी अफेक्ट होगा, और इन सब चीज़ों का अफेक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा, आपकी फैमिली में पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा। और आप क्या करोगे, आप परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका जाएगा, आपका नुकसान होगा। ऐसे बहुत सारे आपके आसपास लोग होंगे जो फ्रस्ट्रेट होते होंगे। उनका तो मौका ढूंढने का काम है कि बस कोई मौका मिले और हम उस पर बरस पड़े, हम उन्हें पिंच करें या हम उन्हें टोंट करें। लेकिन वो आपका काम है कि आपको अपने आप को कैसे बचाना है उन लोगों से, उनकी बातों से। आपको उन लोगों से बचकर अपने अंदर कैसे शांति बनानी है, कैसे सुकून बनाना है, ये आपके हाथ में है। हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, घर परिवार में भी होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं और जॉब्स में भी होते हैं। हम जहाँ जाएंगे ना, हमें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें पिंच करते होंगे, जिनकी बातों से हमें अफेक्ट होगा। लेकिन हमें उस वक्त ना अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ईश्वर को बोलना चाहिए, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। बस ये सोच कर ना आप वहाँ से साइड हो जाया करिए। अपने दिमाग को इतना सोच में मत डाला करिए, उनकी बातों से अपने आप को अफेक्ट मत करा करिए, क्योंकि उनकी बातों से ना अगर आप अपने आप को अफेक्ट करोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो किसी के व्यवहार से कभी भी अपने आप को अफेक्ट मत करो। अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है ना, तो उससे दूरी बना लो या इग्नोर कर दो। या फिर अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो उसके व्यवहार पर ना ध्यान देना बंद कर दो। वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा। जब चौथे दिन उसको लगेगा ना कि आप पर कोई असर नहीं है, आप पर कोई रिएक्ट नहीं है, तो वो आपको बोलना ही छोड़ देगा। एक दिन वो बोल बोल कर ना खुद ही थक जाएगा और वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा। देखना आप, ये आप करके देखो, अपने मन की शांति के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने मन के सुकून के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आप अपने अंदर से ना अशांत महसूस करोगे, आपके अंदर 24 घंटे उथल पुथल महसूस होगी। आप कभी भी शांति से कोई भी काम नहीं कर पाओगे और आपके अंदर सुकून नहीं रहेगा। तो आपके सुकून के लिए, आपकी शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन लोगों को इग्नोर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप पर ध्यान देना, तो अपने आप पर ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों को इग्नोर मारिए। ऐसे लोगों को साईं संभाल लेंगे। अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं ना, तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हाथ जोड़िए और साईं से कहिए, साईं इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें थोड़ी बुद्धि दीजिए बस, और अपने साईं पर छोड़ दीजिए। अपने कर्मों को गंदा मत कीजिए, उनके व्यवहार से अपने आप को अफेक्ट मत कीजिए और ना ही उनकी बातों का जवाब आप दीजिए। क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना, तो इसमें आपकी ज़बान गंदी होगी, आपके कर्म गंदे होंगे। ना ही उनकी बातों पर ध्यान दीजिए और ना ही उन्हें कोई प्रतिक्रिया दीजिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इग्नोर मारिए। तभी आप सुकून से और खुशी से अपनी ज़िंदगी को बिता पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इन लोगों से बचिए और अपने आप को भी बचा कर रखिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।